सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदरसा जी, प्रणाम। सब हमारे वितक, हमारा अंतस्करण की यात्रा प्रणय जी महाप्रभु नक्शा उतार रहे हैं, हमारे अंतस्करण का नक्शा उतार रहे हैं। और हमें किस तरह से परमात्मा के पास पहुंचना है, हमें परमात्मा के पास में, गुरु के पास में कैसे जाना है। कितना सुंदर भाव प्रणय जी ने अपने ऊपर घटा करके दिए हैं और एकदम प्रैक्टिकल कि हमें किसी भी क्षेत्र में हमने अगर कुछ अचीवमेंट जो हमने किया, हमने कुछ उपलब्धियां की, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे जो भी संसार में उपलब्धि, उसके पीछे अहंकार आकर के भस्म कर देता है। ज्ञान भी ये बहुत बड़ी परीक्षा परमात्मा लेते हैं। ज्ञान होने का मतलब ही यही है कि ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान होना संभव, अपने को जानना, स्वाभिमान, मैं इस तरह से परमात्मा का हूँ। इसलिए कहते हैं अहंकार होना अच्छा नहीं, अहंकार का ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। एते दिन धनी धाम छोड़ के दे साथ को सिखा पर। कुछ कुछ हतोत्साहित लगता है, लेकिन इंद्रावती आत्मा महामती प्रणय जी हतोत्साहित नहीं है, लेकिन हमें ऐसा संदेश दे रहे हैं कि अच्छा काम किया है, साथ को सिखापना दिया जरूर, लेकिन आम शिष्य मंडली को गुरु की मेहनत के ऊपर शिष्य अगर सतर्क नहीं हुआ, अगर शिष्य की नेग्लिजेंसी से, शिष्य का एक आलसीपन से, एक बुद्धूपना, उसका जो एक नासमझ के कारण अगर गुरु उस शिष्य के प्रति कहे क्या कि मेरा जीवन वैसे ही बेकार गया, अगर गुरु ऐसा बोल दे तो शिष्य पूछेगा क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं। एक ने पूरा महीना भर रामायण सुनाया, शिष्य को बोला कि भाई कैसा लगा, तो बोला कि बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया राम राक्षस था कि रावण राक्षस था, ये समझ में नहीं आया। गुरु ने बोला कि भाई न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं था, तू जैसे राक्षस को समझा नहीं सकता। अगर गुरु के मुख से निकल गया क्या, एते दिन धनी धाम छोड़ के, मैंने इतने दिन तक परम धाम में ध्यान भी नहीं लगाया, जब भी नहीं किया और धाम चिंतन भी नहीं किया, लेकिन सारा मैंने इतने दिन तक धाम छोड़ के दही तेरे को सिखापन, तेरे को उपदेश किया, तेरे को परम धाम पकड़ने की कोशिश किया। अब मैंने तेरे से बहुत बड़ी शिक्षा ली, क्या तेरे में तो कुत्ते के पूछ की तरह कुछ परिवर्तन आए नहीं, मेरा समय बर्बाद। अब साथे मोह को समझाएं। अब मुझे शिष्य ने समझाया कि तिनथी हुई चेतन, यानी ने इतना मेहनत करके मुझे सचेत किया, मैं सचेत नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे शिष्य ने मुझे समझा दिया कि मेरा जीवन का 15 साल समझाते समझाते गया, न इसका कुछ शारीरिक जागरणी हुई, न इसकी कोई बौद्धिक जागरणी हुई, तो न इसका कुछ आत्मिक प्रोग्रेस हुआ। अगर गुरु हमें सामने ऐसा बोल दे तो इस समय में हमारे ऊपर ये वाली घटना नहीं होनी चाहिए। हम सब परमात्मा के सामने सुहागिन हैं, परमात्मा के आशिक हैं, लेकिन मैंने उदाहरण दिया बहुत नज़दीक से, प्रैक्टिकल बात से, गुरु शिष्य के संबंध से कहा, लेकिन यही बात अगर राज जी महाराज के हृदय से आवाज़ आई कि मेरा पूरा समय बेकार गया इन सुहागिन को समझाते समय, तो हमारी क्या हालत होगी। उस चीज़ को आत्मसात करना है।
व्यवहार में तो है ही। तुम कभी कभी माँ बन के देखो, तुम पिता बन के देखो कि तब पता चले। स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं देखते, ऐसा कहने का मतलब क्या है? खुद ब्याई हुई गौ ही बछड़ा को प्यार करना जानती है। ऐसे ऐसे बात क्या बोल रहे हैं? हमें जीवन में सामने वालों को उपकार, सामने वालों को मेहनत को कदर करना चाहिए। तो इसी सिलसिला से, इसी श्रृंखला से हम इतने ऊंचे तक जाना है कि राजी महाराज के हृदय हमारे लिए कहाँ कहाँ किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी मेहर का दर्शन करना है। एते दिन धनी धाम छोड़ के दई साथ को सिखापन, अब साथे मुँह को समझाई तिने ते हुई चेतन। तो इसका मतलब है कि हम सब राजी के आंगना है। इसका मतलब हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा हो, इसीलिए ऐसा शब्द गुरु के मुखारविंद से, राजी के मुखारविंद से हमारे ऊपर निकल सकता है, जो नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ जी ऐसा हो करके ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इस तरह से अगर गुरु के मुखारविंद से निकला तो फिर हमारा जो है दरवाजा परमधाम का बंद ही रहेगा। तो अब क्या किया जाए? अब हमें सद्गुरु के साथ श्री इंद्रावती आत्मा का संबंध का ज्ञान होना चाहिए। स्वयं सद्गुरु महाराज जब भागवत श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने गुरु को किस तरह से साधा था, ज्वलंत उदाहरण। तो हरिदास जी के साथ जो भागवत सीख रहे थे तो उन्होंने शिष्यत्व धर्म, एक विद्यार्थी का धर्म कैसे निभाए थे, वो प्रत्यक्ष है। तो यही तो वितक से सीखनी है, उसके बाद अपने को रिफ्लेक्शन करना है। अच्छा, छत्रसाल महाराज ने कुछ अष्टप्रहर से हम मोमिनों ने किस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाया, यही तो पकड़ना। तो अब हमें को जब ऐसा अपने आत्मा के साथ जब ये दर्शन होता है, अब हमें चैन नहीं पड़ती। न हम सो सकते हैं, न हम चल सकते हैं, न हमारा कोई एक सेकंड अगर धनी को याद किए भी नहीं बेकार नहीं जाता है, एक सेकंड भी नहीं। वो हमें अपने अंदर से एकदम, अपने अंदर से वो बार बार यही नोचता रहता है। तो क्यों मम्मी का रास्ता भूल रहा, गुरुजनों का रास्ता भूल रहा है, तो चैन से बैठने नहीं देता। वो आतुरता, वो अंदर एक कोलाहल पैदा करता है जो हमें बैठने नहीं देता है। समय जाता हुआ दिखाई देता है, वो एक स्थिति आ जाती है। महामती प्राणनाथ जी 7 नंबर चौपाई में कहते हैं, प्रकरण नंबर 101 7 नंबर चौपाई में कहा, कृपा करी साथ सिरदारों मुझपर हुए मेहरबान। देखिए कभी ऐसा हुआ भी, संसार है आखिर, अगर इस तरह से अपने कहना नहीं मानते हैं बच्चे लोग, कभी पति पत्नी के आपस में भी ये मेरी कहनी, जो मेरा कहना नहीं मानती, ये मेरा कहना नहीं मानते हैं, व्यवहार में भी है और गुरु शिष्य के संबंध में भी है कि सभी शिष्य गुरु का कहना माने। ये तो कभी ऐसा धरती में होता ही नहीं। इतना पेड़ लगाओ सभी फल देगा, कोई ज़रूरत नहीं। तो इस समय में हो सकता है हतोत्साहित अंतस्करण हो सकता है। उसके लिए भी यहाँ महाप्राणनाथ जी बहुत बड़ा मंत्र दिया। क्या दिया? इस तरह से समझाने पर भी जब नहीं समझते हैं तो बोलते हैं कि कृपा करी साथ सिरदार। मेरे आगेवन सुंदर साथ जी जो बिल्कुल ये ज्ञान में डूब करके अहंकार के पुतला बन गए, बोलते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। मुझ पर हुए मेहरबान, मेरे ऊपर बहुत कृपा की। डायरेक्ट परमात्मा की कृपा नहीं समझ में आया तो परमात्मा ने ऐसा रूप दिखा करके सामने मुझे बता दिया कि तू कर तेरी होता है।
तू अपने को साध, अपने को आत्मा का उद्धार कर। इसका मतलब ये ज्ञान श्री राजी महाराज के हृदय से आ रहा है। तुम ज्ञानी बन गए, ज्ञान बांटने लगे, अच्छी सेवा है, सेवा निसेवा दाखों सार, सबको ज्ञानी बनाना, सबको संसार से वैराग्य दिलाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैराग्य दिलाते दिलाते तुम फिर आसक्त मत बनना। कीचड़ में फंसे हुए आदमी को निकालने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। हम इस मोह माया के शरीर में फंसी हुई आत्माओं को, राजी महाराज को निकालने के लिए स्वयं को भी माया में आना पड़ा एज सतगुरु। हादिस वही हक होकर क्या है। और कहा कि जो है कि जल में नाये कोरे रहे, नहा लो लेकिन सुखे रहो। मतलब कर्म करो लेकिन निस्वार्थ भाव से करो और परमात्मा के सेवक बन के करो। ऐसा करोगे तो सामने में जैसी भी घटना घटे परमात्मा का ही प्रशासन में जाए। कृपा करी साथ सिरदार मुझ पर हुए मेहरबान, निर्गुण हुए न्यारी रहूं। अब मुझे संसार में कोई आसक्ति नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं। अब मुझे मेरा हृदय बिल्कुल मैंने देख लिया, कर्मी बनकर भी देखा, ज्ञानी बनकर के भी देखा। अब मुझे धनी का सुहागिन बनना है। निर्गुण हुए न्यारी रहूं, छोड़ बढ़ाई गुमान। अब मुझे ये कोई मुझे ज्ञानी कहे, मुझे कोई प्रशंसा करे, ये तो अहंकार पैदा करने वाला है। अब मुझे ना किसका ज्ञानी बनना है। अब मैं कुछ छोड़ बढ़ाएं गुमान को, सब अहंकार को छोड़ करके मुझे अब इससे न्यारी बनना है। मुझे यही शिक्षा मिली सामने वाले से। दिन क्यामत के आए पहुँचे। महामती प्राण जी याद करते हैं कि राजी महाराज ने कुरान में क्यामत की बात कही थी, वो आ गई है। क्यामत का अर्थ होता है कायम होना। कायम होने का ज्ञान जो है धरती में आ गया है। कायम होने का ज्ञान, तारतम ज्ञान समष्टि में तो आ गया, व्यष्टि में अपने ऊपर जब जगे तब। तो अंतस्करण अब ऐसा कहता है कि दिन क्यामत के आए पहुँचे। अब मेरा कल संसार छोड़ने का दिन आ गया। अब मेरा समय हो रहा है। समष्टि क्यामत भी आ गया है। अब सभी को अहंकार करे कुछ फायदा नहीं। स्वर्ग वैकुंठ और कर्मकांड उपासना का ज्ञान को लेकर के अहंकार करना बेकार है, क्योंकि अब धनी का तारतम ज्ञान आ गया है। उसे सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी तक किस तरह से लोगों ने संसार को देख रहे थे। अब तारतम द्वारा इसका नज़रा फिरा दिया। दिन क्यामत के आए पहुँचे। कायम होने का समय आ गया, अखंड होने का समय आ गया। अर्थात नज़दीक से देखिए, अपने आप को देखिए, अब मेरा जाने का समय आ रहा है। नहीं मैं तो 16 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, कैसे मेरे जाने का दिन है। यहाँ पर सुंदर शास्त्री जी मरने का हतोत्साहित बात नहीं करते। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जीवन का सत्य रहस्य यही है, एक दिन शरीर छूटने वाला है। इसलिए पाप कर्म से, अहंकारी होने के कर्म से बचे। यही आ रहा है सेकंड प्रकरण में, आगे का प्रकरण के बुजुर्गी मारे सात जी बुजुर्गी मारे। उसके लिए ही तो ये जो प्रकरण नंबर 101 में अभी से भूमिका बांधना शुरू कर दिया धनी ने कि दिन क्यामत के आए पहुँचे, अब कैसी ठकुराएं। अब ये बड़पन लेने की क्या जरूरत है। अब तो तारतम का अवतरण हो गया, अब सूर्य उदय हो गया। अब दिया जैसा स्वर्ग का ज्ञान और पेट्रोलमैक्स जैसा ये वैकुंठ का ज्ञान का अहंकार लेकर के क्या करना है।
अब तो सूर्य उदय हो गया, अब तारतम के आश्रय में जाएं और बिना तारतम का ज्ञान का कुछ ठकुराई लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी उसका अस्तित्व नहीं। दिगा दिगा पढ़ो तेना बुद्ध को जो अब चाहे बढ़ाएं। शास्त्र का ज्ञान लेकर के चतुराई करना बेकार है, क्योंकि शास्त्रों में तारतमे न जानते सच्चिदानंद लक्षणम करके कहा था, तो तारतम यस्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जायते, ये भी था। तो ये तारतम ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी के पास होगा ही नहीं, ऐसा जब कह दिया है तो अब वो ज्ञान के लिए चिंतन करना चाहिए कि वो तारतम ज्ञान कहाँ से मिलेगा। वो तो एकदम अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म मुनि रंजन की उसकी खोजी करनी चाहिए। अब काय का हो रहा है क्या छोटे छोटे ज्ञान लेकर के बड़पन क्या चीज़ की बात है। दिक्कत दिक्कत पढ़ो तीन खुदा को जो अब चाहे बढ़ाएं। तारतम अवतरण होने के बाद भी इस तरह से अगर बढ़ाई चाहते हैं संसार में तो धिक्कार है उस बुद्धि को। तो इससे अब अपने को क्या लेना है। अच्छा, मैंने अभी तक जो शास्त्र वेद उपनिषद को मैंने मेरा पूरा ज्ञान है करके बोलता था, अब तारतम ने मुझे फटाक से हाँ इसका ये सपना का ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो स्वतः मेरा शास्त्रीय होने का मैं ज्ञानी होने का अहंकार चला गया। क्योंकि ये ज्ञान जो है सूर्य उदय का ज्ञान, इलम रुदनी जो है बेशक ही इलम। अच्छा, तो फिर अब मैं राज्य का दर्शन हुआ, राज्य को हमने जान लिया, अब हमने राज्य को जान लिया करके अगर ऐसा लगता है तो फिर बीतक से पकड़ लो कि तुम इंद्रावती आत्मा धाम की करके सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहा, तो फिर क्या उनका हमें धाम क्यों करके थोड़ी ना है। अगर मैं धाम की हूँ तो मुझे फिर धाम की अंगना जैसे होना पड़ेगा। साधना शुरू की कहीं वो आत्मा कहती है कि गुजरेगी मारे साथ जी मारा प्रतिष्ठा पे जा रहा हूँ। फिर वही ज्ञान दे रहे हैं कि इसमें अहंकार करना मत, सुहागिन का धर्म निभाना, ये उचित है। तो सुंदर सा जी तारतम्य ज्ञान को सांगो पांगो जाने से ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आत्मा अपने आप निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है, ऐसा भाव हमें अंदर से प्राप्त होता। अहंकार करने से धन का अहंकार कितना करो कि धन से तुम परमधाम खरीद लो। सुंदरता का अहंकार क्यों करने का, सुंदरता का परमधाम से सुंदर कोई है, परात्मा से सुंदर कोई धरती में है। नाम और यथिष्ठा प्रतिष्ठा का अहंकार, संसार में सब प्रतिष्ठा भूतपूर्व हुआ है, अभूतपूर्व तो एक परमधाम की प्रतिष्ठा। परमधाम की परात्मा से ज़्यादा सुंदर और क्या हो सकता है। इस तरह से आत्मा को वो सारी चीज़ जब खजाना अनुभव होने आएगा तो संसार में बढ़ाई किस चीज़ का लेना है। हमें एक दो गांव का अगर कुछ एक देश का भी हम राजा क्यों न बने, चक्रवर्ती क्यों न बने, आखिर ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत हमें हमारी परात्मा को दर्शन करने जाते हैं, राज्य का दर्शन करने जाते हैं, तो संसार में किस चीज़ का अहंकार करना है बताइए। जो अब चाहे बढ़ाएं, अब किस चीज़ का बढ़ाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अपने आप को तारतम्य ज्ञान इतना सुंदर साधना प्रदान करता है। जब मैं बाहर शास्त्र अध्ययन करता था, उपनिषद गीता की एक एक व्याख्या जब आचार्यों से सुनता था, बहुत सुंदर परमहंस दर्जा से सुना। उनमें न कोई अपना शिष्य बनाने से रहा है, न उनका कोई इच्छा है, न कोई अपने संस्था में आकर के काम आगाड़े, न उनका कोई संस्था से मोह। उनका निष्पक्ष ज्ञान है कि जो उपनिषदों का जो मंत्र है उनको शिक्षा देना है, वो ज्ञान की सेवा करते हैं। और गीता का ज्ञान भी वैसे ही आता है। निष्काम कर्मयोग की बात कितना मजा आता है, भक्ति योग अनन्य भक्ति की बात करते हैं।
और उपनिषदों में जो व्याख्या है वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे बना देते हैं कि संसार शून्य बना देता है और परमात्मा के नज़दीक पहुंचा देता है। तब मैं सोचता था, वाह कितना आनंद आ रहा है। इन आचार्यों की व्याख्या से शास्त्रों में ऐसी चीज़, ऐसा गुह्य आनंद का स्टोर छुपा के रखा हुआ है, और इसको व्याख्या करते समय तो ऐसा लगता है कि ये चलता फिरता गीता का ज्ञान, ये महात्मा चलता फिरता वेद है। उस समय एक प्रश्न जरूर आता है, अगर ये वेद शास्त्र उपनिषद ही मुझे इस दर्जा में पहुंचा करके कंप्लीटनेस करा रहा है, तो फिर तारतम्य सागर क्यों आया? तो फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु का आगमन क्यों हुआ? जब 28 ऋषि महर्षि शंकराचार्य और माधवाचार्य सभी आचार्यजन हैं, तो फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु का आगमन क्या हुआ? तो इनका आगमन क्यों हुआ? तारतम्य वाणी क्यों आया? तो मेरा दिमाग बोलता था मैं अभी कोई डिसीजन नहीं लेता। मेरा दिमाग को मैं कहता था कि अब कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसा है वैसा रख, न किसी को कमेंट कर, न किसी को प्रशंसा, न किसी को नहीं, तू यथास्थान बैठे रहा, ये विवेचन में बैठा रहा। जब तक तू तारतम्य वाणी को पूरी तरह अध्ययन किए बिना कुछ मुख से निकाल मत, कोई डिसीजन देने की ज़रूरत नहीं। मेरा दिमाग ऐसा होता, और जिस चीज़ को मैंने 5 साल तक एक कोने में बैठा रहा, मैंने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। तो दूसरा फोकस में, दूसरा फोल्ड में मैंने वो शास्त्र का फोल्ड एक तरफ रखा, ऋषि महर्षियों को, वेदों को, उपनिषदों को एक फोल्ड में रखा, दूसरा फोल्डर खोला मैंने। उस दूसरा फोल्डर में मैंने तारतम्य वाणी को अक्षरशः रखना शुरू किया। जब जाता रहा, अच्छा तारतम्य का जो रास्ता है स्वप्न से होते जागृत का वही शब्द है, वही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वो जागृत से देते हैं, महाकारण से देते हैं। और वेदों का जो ज्ञान है वो नीचे का है, और तारतम्य वाणी जो ऊपर से बोलता है। इनको बीच में बैठा करके फिर आगे निकलना, ये तो आम जनता की बात है, बहुत मुश्किल है दीदी को, मुझे अनुभव है। इसीलिए महामती कहते हैं यहाँ पर, धिक धिक पड़ोती न बुद्ध को जो अब चाहे बढ़ाएं। ये वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान बोल करके अपनी बढ़ाई क्यों लेना था? अब तो ये अब हुक्म चढ़ाऊँ सिर साथ को बख्शो मेरी भूल। राणा जी ने कहा, इस तरह से अगर तुम्हें परमात्मा ने सारे सृष्टि को मुक्ति देने की भी अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तो भी तुमको अहंकार नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? अब हुक्म चढ़ाऊँ सिर साथ को। अब मैं, प्राणनाथ जी बोलते हैं कि मैं मेरा सारा, मेरे ऊपर आदेश करने के लिए मैं हुक्म सुंदर साथ को करता था, सुंदर से मेरे ऊपर आदेश करो। मेरा आदेश से कोई नहीं मान रहा है। अब मैं सुंदर साथ का आदेश मानने को तैयार हूँ। आप बोलोगे तो प्रवचन बंद करो तो कर देते हैं, अगर आप करो प्रवचन कंटिन्यू करना है तो कर देते हैं। अब तुम बोलो क्या करना है, क्योंकि मेरा प्रवचन तो कुछ काम में आए। अब हुक्म चढ़ाऊँ सिर साथ को बख्शो मेरी भूल। अब मेरी भूल को आप क्षमा कर दो। क्या भूल किया आपने? तुमको उपदेश देना ये भूल। तो फिर भैरव सेठ भी 3 दिन में जग गया था, तब तुमको 3 साल में भी कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए अब मैं भूल को स्वीकार करता हूँ। अगर गुरु महाराज इस तरह से हमारे ऊपर बोले तो हमारी क्या दशा होगी? ये चीज़ को आत्मसात करो। प्राणनाथ जी यहाँ पर अपने सिर पर घटा करके ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा बोलना ना पड़े। राजी महाराज पहले से सचेत कर दिया, अगर इस तरह से तुम्हारे ऊपर मेहनत करने वाली आत्मा सदगुरु प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा बोले तो समझ लेना तुम्हारा जीवन का आप कोई उठा नहीं सकता है। इसलिए आप होश में आना। अरे नहीं राज जी आपको ऐसा बोलने को नहीं, मैं जल्दी जाऊँगा, मैं होश में आऊँगा। अब हुक्म चढ़ाऊँ सिर साथ को बख्शो मेरी भूल, भी दीजो सिखापन मुझको। राणा जी क्या बोल रहे? आपने तो आचरण करके दिखाया। क्या दिखाया?
धनी ने इतने बार बार परमधाम को याद दिलाए, ब्रजराज को याद दिलाए, अपने परात्म को याद दिलाए, सब कुछ धनी ने किया, कि तुम्हारे में कुछ तुमने करके दिखाया, क्या कोई दिल में परिवर्तन आया नहीं। है ना? अब आपने तो करके दिखा, अब मुझे उपदेश भी कर दीजिए, क्योंकि आपने भी पुष्ट मर्याद में आपने पुष्टि दर्जा के, कैसे पुष्टि दर्जा के, एक भी कहना नहीं मानने वाला पुष्टि दर्जा, पीछे से गिनती करते हैं आप फर्स्ट आ गए, आपने करके दिखाया, धनी का इतना मेहनत। अब आप उपदेश भी दीजिए, मेरे भी दीजिए सिखापन मुझको, आप मुझे उपदेश भी दे दो। आप यही उपदेश दोगे, मुझे पता है कि आप बेकार में क्यों मेहनत करते हो, कोई यहाँ पर आपको मानने वाला सुनने वाला नहीं, आप यही बोलोगे। अब आप ठीक ही बोल रहे हो, क्योंकि नहीं मानने वाले में आप एक नंबर हो। राजीव बोलने को तैयार है, प्राणा जिस तरह से बोलने को तैयार है, बस ये घटना ना घटे हमारे ऊपर। भी दीजिए सिखापन मुझको जो होश अनुकूल, ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं, मुझे उपदेश दो। कितना व्यंगात्मक ढंग से हमारी भविष्य में होने वाली घटना वर्तमान में दिखा रहा है। अगर ऐसा भविष्य आए आगे राजीव महाराज के सामने में, सदगुरु के सामने में, तो हमारा तो जय श्री कृष्ण। इन जिमी में साथ में जिन्हों करी सिरदारी। देखिए, इस धरती का गुण ही ऐसा है, जीता जिन्हों करी सिरदारी, जिन्होंने सिरदारी की, आगेवान की, लीडरशिप जो भी हुए हैं, बोलते हैं पुकार पुकार पछताए चले, सब आगेवान पछता पछता के चले हुए, जीत के बाजी हारी। उन्होंने ऐसा अनुभव करके चले गए लीडरों ने, क्या बोले, जीत के बाजी हारी, मैंने मनुष्य से प्राप्त करके जीता अनुभव था, और परमात्मा के ज्ञान को मैं परोक्षने को मिल गया करके खुश थे, लेकिन अपना मेहनत कहीं फलीभूत नहीं हुआ, तो बोलते हैं मैंने जीत की बाजी हारी। इस तरह से लोग चले गए आगे वहाँ। इसमें 2-3 प्रकार से ज्ञान का लेवल है। शिष्य को ये समझ आ रहे, गुरु महाराज हमारे लिए इतना मेहनत कर, अगर ऐसा बोल पड़े तो हमारा तो कल्याण नहीं, एक भाव। दूसरा भाव ये है कि सिरदारी करने वालों को आपको शरीर है ना, कि मेरे कहने पर सारा दुनिया चेंज हो जाएगी करके ऐसा आशा मत करो। संसार में 3 सृष्टि है, ज़्यादा दुखी मत होना, क्योंकि इसमें आगे वाले सब पछता के गए हैं, तुम भी उसी लाइन में आ रहे हो। ये भी एक एंगल है। अब हम अपने स्वभाव से, अपने धर्म से कौन सा ट्रैक अपनाना है, कौन सा भाव लेना है अपने ऊपर। लेकिन दोनों भाव हमने जीवन में एकदम एक सिक्का का 2 साइड दिखता है, क्योंकि हम उपदेश देने वाले भी हैं, उपदेश लेने वाले भी। अरे घर के लड़का होगा, लेकिन उसके पिताजी का वो पुत्र है और अपने पुत्र के वो पिताजी है, तो उपदेश सुनने वाले में भी है, उपदेश देने वाले में भी है। यही हालत, कोई शिष्य है तो शिष्य, कोई गुरु का शिष्य है और वो शिष्य किसी शिष्य के गुरु। इसीलिए दोनों एंगल से हमें देखना होगा। अपने गुरु ने क्या उपदेश दिया है उसको नहीं भूलना है, और अपने शिष्य ने अगर कहना नहीं माना तो अपने को याद करना है, तूने कि तेरे गुरु को कहना माना। अपने को बैलेंस में रखने का ऐसा भी इसी चौपाई के अंदर से आप अनुभव कर सकते हैं जीवन में। इन जिमी में साथ में जिन्हों करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले, जीत की बाजी है। सो देख के ना हुई चेतना, मुड़मति अभागी। इंद्रावती आत्मा स्वयं बोलते, इतना मैंने देखा संसार, फिर भी मुड़मति में अभागी। क्या, क्यों मुड़मति अभागी? ये सब देख कर मैं बोलते गया,
और मैंने धनी का नाम जब तब चितौनी मैंने नहीं की। ओहो, मेरा भी जीवन में प्रचार करते करते 50 साल निकल गया। अच्छा हुआ आज तक जिंदा हूँ, अगर उसने मर जाता तो मेरा तो अपना तो कुछ भी नहीं होता। तुरंत ही अब छोड़ सब, छोड़ घर झगड़ा नाम सुमेर भाग। इस प्रकार से अपने आप को मार देना चाहिए, अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए, अपने आप को जीरो में। आप बचाए राजी महाराज तो वो आप कर लेना, लेकिन मुझे चेतावनी करना देना। आप मुझे ध्यान आपके चरण में दे दें। अगर रेडीमेड फार्मा मिल लगता है आपको कि रेडीमेड, आप बुलवाओ जो करवाओ, लेकिन अब मैं बोलने वाले में नहीं हूँ, अब मैं पकड़ने वाले में। मुझे आप आज तक आपने वाणी दे करके बस दूसरों को समझाने में, जैसे बच्चों को खिलौना दे करके भुलाते, ऐसे ज्ञानी बना के भुला दिए। अब मैं आपके इल्म से मैं जग गया, अब मुझे कोई बोलना नहीं, अब आपको पकड़ना। इस तरह से अपने ज्ञान को जीरो कर देना है, इसकी भी यहाँ पर संकेत है। बहुत सारे डायमेंशन से यहाँ पर महामती प्राण जी चिंतन करते हैं। आप स्वयं इस चीज़ को देखते हुए अपने लेवल से देखना होगा। सो देख के ना हुई चेतना मुड़मते अभागी, अब लय शिखापन साथ की। अब सुंदर साथ ने मुझे अच्छा उपदेश दिया, महामत के हे पाँव लागी। सुंदर साथ के पाँव पकड़ कर इंद्रावती कहती है, मैं आपके पाँव लग करके कहता हूँ, आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपके शिष्य, कि आपने मुझे शिखापन दी कि जितना भी करो ये संसार में कुत्ते को पूंछ कभी सीधा नहीं होता है, ऐसे इनके मन बुद्धि टेढ़ा कर टेढ़ा ही है। ये भयंकर व्यंगात्मक उन्होंने किसके लिए दिया? ब्रह्म शिष्टियों के लिए। ब्रह्म से सुन नहीं सकते ऐसे। धनी ने हाथ उठाया, जगाते जगाते हाथ उठाया, अब मैं कर नहीं पाता। ये ब्रह्म से सहन नहीं होते हैं। तुरंत राज्य के चरण पकड़ के, हे राज्य महाराज, हे प्राणनाथ जी महाप्रभु, आप ऐसा मत करो, हमारा सारा जीवन अंधकार में, हमारी गलती जरूर है, आपके कहने पर हमने नहीं जागे, अब हमारे से गलती नहीं होगी, इस तरह से कूद पड़ेंगे। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण इसी के पीछे तरफ दिखाई देता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब दूसरा मॉडल इसी तरह से आ रहा है, तो आज हम मॉडल यहीं पर रखते हैं। आपको चेतावनी करने का टाइम देते हैं, आपको मनन करने का टाइम देते हैं। आप लोगों में से कितने मार्फत सागर में जुड़े होंगे, वो भी चौपाई रेफर करना है। सरू साहब सामने में रखे तो किरंतन का ये प्रकरण भी चला, वो 2-4 बार 5 बार पढ़िए। आपके पास राज्य ने आधा घंटा और समय दिए है स्वाध्याय के लिए, क्योंकि हर रोज़ हमारा स्वाध्याय करने का टाइम नहीं मिलता है। और जो किरंतन में जुड़े हुए हैं, जो पहले से अपने जो किरंतन में हैं, एक ही मॉडल को पकड़ के चलें तो भी बहुत सुंदर। आगे का मॉडल पढ़िए, जो आगे हमने देख के आए हैं। ये आधा घंटा टाइम हुआ, आपके स्वाध्याय के टाइम दिया, दिन भर का फुर्सत नहीं मिला ना। अभी भी हाँप झाँप करके कैसे तैसे आप पहुंच गए हैं और बोल रहे हैं, इतना करके आ करके जो है आप तो आधा घंटा महाराज ने ख़त्म कर दिया। कितना सुनना था, मनन करना नहीं था। ऐसा मत बोले कि चलो आधा घंटा हुआ, अब आधा घंटा दूसरा काम करने के मिलेगा। राज जी महाराज अन्याय नहीं सहेंगे, इसलिए आधा घंटा टाइम आपको बिल्कुल दिया हूँ। आगे का प्रकरण पढ़िए और आनंद लीजिए, इसी प्रकरण 10 बार पढ़िए। लेकिन कल क्या होगा इसका चिंता मत करिए, कल का मॉडल पर मत पढ़ना। जो बीता हुआ वो भूल न जाए, उसका चिंता करना। आगे आने वाले भविष्य की चिंता मत करिए, जो बीता हुआ वो भूल न जाए, उसका चिंता करिए। इस तरह से आपको दोहराने के लिए समय दिया हूँ और नया मॉडल प्रारंभ नहीं करेंगे अभी। तो मैं चौपाई दोहराते हुए आधा घंटा का हमारा YouTube का प्रोग्राम भी पूरा हो गया, और जो लाइव सुन रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया कि हाँ प्रकरण 101 पूरा हो गया है। इसमें चौपाई नंबर टोटल 11 है, कल और आज करके पूरा हो गया।
तो सुंदर साज से मैं चुपे दोहराते हुए स्वाध्याय के लिए समय देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो देख के ना हुई चेतन, मुड़मति अभागी, अवलय शिखापन साथ की, मामत कहे पाँव लागी, मामत कहे पाँव लागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय।